गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पे बसा प्रयागराज और रामलला का जन्मस्थल अयोध्या, इनकी बात करेंगे। इन दिनों इन दोनों पावन धामों की रंगत तो देखने लायक है ही। संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं, जहां माघ मेला चल रहा है। पौष का महीना है और आज पूर्णिमा का पावन पर्व है। पौष पूर्णिमा पे संगम किनारे आस्था भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। वहां पहुंचे सभी भक्त इस पावन पर्व पर त्रिवेणी में डुबकी लगाकर धन्य भागी हो जाना चाहते हैं। माघ मेले का ये दूसरा स्नान है। ऐसे में प्रयागराज में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस भीड़ का अंदाजा पहले से था, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां भी उसी हिसाब से कर रखी हैं। वहीं रामनगरी में दूर तक राम भक्तों का रेला फैला हुआ है। ये सभी दर्शन की आस लिए रामनगरी पहुंचे हैं। आलम यह है कि रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। दानवीरों ने भी रामलला को उपहार देकर नए कीर्तिमान गढ़े हैं। पौष पूर्णिमा प्रयागराज के माघ मेले में आज दूसरा सबसे बड़ा स्नान पर्व है। बड़ी संख्या में लोग आज संगम पर स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। शास्त्रों में इस दिन का बड़ा महत्व है। पौष पूर्णिमा की अगर बात करें तो आज पौष मास की पूर्णिमा यानी कि साल की पहली पूर्णिमा होती है और ये पौष महीने की अंतिम तिथि के दिन होती है। धार्मिक तौर पर इस तिथि का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन व्रत रखने, गंगा स्नान करने और दान करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा पर पूजा की शुरुआत सुबह स्नान करने के बाद होती है। सूर्य देवता को अर्घ देने से इसकी शुरुआत मानी जाती है। शाम में चंद्रदेव और मां लक्ष्मी की पूजा होती है। साथ ही साथ 24 जनवरी को रात 9:49 मिनट से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज रात 11:23 पर इसका समापन हो जाएगा। पौष पूर्णिमा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:12 से 12:55 तक है। इस बार 5 अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं, जिसमें पुनर्वसु नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग, गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग बताया जा रहा है। शुभ योग में पुण्य और धार्मिक काम करने से ज्यादा फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। वहीं आज से माघ मेले में कल्पवास की भी शुरुआत हो चुकी है। ये कल्पवास पूरे माह तक चलेगा। इस दौरान साधु संतों और आस्थावान लोग संगम के तट पर कुटिया बनाकर तपस्वी की तरह रहते हैं और सांसारिक सुखों को कल्पवास के दौरान त्याग देते हैं। माना जाता है कि कल्पवास करने से आत्मशुद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन सुखमय होता है और व्यक्ति के आत्मज्ञान की वृद्धि होती है। तो प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी में डुबकी लगाई, घाटों के किनारे पूजा पाठ और दान पुण्य किया, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। मकर संक्रांति के बाद से ही प्रयागराज में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था और कल्पवास की जब आज शुरुआत हो रही है तो सुबह से ही लोग त्रिवेणी घाट पर पहुंच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर संगम स्नान कर रहे हैं और दीप जलाकर आराधना कर रहे हैं। ये माघ महीना आज शुभारंभ जो हो रहा है, इसमें एक विशेष पर्व है। आज गुरु पक्ष है और पूर्णिमा है, तो इसमें सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग हो जाता है। तो वैसे तो पूर्णिमा का माघ से शुरू होता है, तो जब मकर की संक्रांति में पूष की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को यदि गुरु पक्ष पड़ जाता है तो इसमें सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग हो जाता है। तो आज का स्नान विशेष महत्वपूर्ण है। आज से ही कल्पवास प्रारंभ हो रहा है, जो 1 माह तक चलेगा। और गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा जी सब दुखों को दूर करती हैं। गंगा जी के दर्शन के लिए हमारे वैदिक पुराण में ऐसा आया हुआ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का केवल दर्शन मात्र हो जाए तो प्राणी की मुक्ति हो जाती है। यदि उनका स्पर्श हो जाए, स्नान हो जाए, आचमन हो जाए और उनके तट पर 1 माह का वास हो जाए तो ये भगवान की असीम कृपा मानिए। राम आएंगे, देश के भाग जगाएंगे, और अब ये वाकई चरितार्थ होता नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन में रामलला के ऊपर उनके भक्तों ने रिकॉर्ड धनवर्षा की है। पहले दिन रामलला के भक्तों ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया और आज जनता दर्शन का तीसरा दिन है। कड़ाके की ठंड में तड़के ही लंबी कतारें मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों पर लग गई। जनसैलाब को देख राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन का वक्त भी बढ़ा दिया। एक तरफ रामलला को उनके भक्त भेंट स्वरूप उपहार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही श्रद्धालु अयोध्या के बाजारों में जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। धनवर्षा ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
और आज तीसरा दिन दर्शनों का है। लंबी लंबी कतारों में लोग अभी से लगे नजर आ रहे हैं। तड़के ही सर्दी में लोगों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी श्रद्धा का प्रमाण दिया और आज देखते हैं तीसरे दिन पर किस तरह से भगवान पर श्रद्धा की बरसात होती है। अयोध्या धाम, जहां विराजते हैं राजा राम और उन्हीं राम के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही नजर आई। बीते 2 दिनों से भक्तों की रिकॉर्ड भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है। बेहतर व्यवस्था और चाक चौबंद सुरक्षा के बीच आसानी से भक्त दर्शन पा रहे हैं। कोहरे और शीतलहर भी दर्शनों से भक्तों को रोक नहीं पा रहे हैं। पहले दिन के मुकाबले अगर देखें तो व्यवस्था को और भी ज्यादा सुचारू बना दिया गया है। अब पंक्तिबद्ध होकर ही राम भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुबह से ही हालांकि मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। पहले दिन जहां रिकॉर्ड 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, उसके बाद दूसरे दिन का आंकड़ा करीब 2.5 लाख लोगों का आया। रामलला के दर्शन देने का जो समय है उसको भी बढ़ा दिया है। पहले दोपहर में 2 घंटे का विश्राम रहता था, लेकिन अब उसे कम करके 20 मिनट कर दिया है। एक बार नहीं, 2 से 3 बार दर्शन कर रहे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि सब, चूंकि इतनी रम्य छटा है, इतना मनोरम, इतना हृदय स्पर्शी ये मंदिर है कि लोगों को एक बार दर्शन करने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं प्राप्त हो रही है। लोग दोबारा लाइन में लग जा रहे हैं, 2-2 किलोमीटर की लाइन में, जो अगर छूटता भी है। और उसको मालूम है कि 3 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, परंतु लोगों के इतना उत्साह है, इतना उल्लास है कि लोग लगातार दर्शन को करते चले जा रहे हैं। और बहुत अच्छी तरह से सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने, पुलिस ने की हुई है। तो देखिए, रामलला के दर्शनों के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ अयोध्या में लगी हुई है। जिस तरह से आपने भी सुना, कहा यह भी जा रहा है कि लोग एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और प्रशासन गुजारिश कर रहा है क्योंकि आस यही है कि सभी को दर्शन हो और अच्छे से दर्शन हो, लेकिन एक बार करने के बाद दोबारा भक्त दर्शनों के लिए ना आए। और भक्ति पथ पे आगे बढ़ते हुए श्रद्धालु लगातार लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आस्था का ये नजारा पिछले 3 दिन से लगातार नजर आ रहा है, जब जन दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया था। देखिए, रामलला पर भक्तों ने धन वर्षा की है और भक्त जमकर अपना प्रेम लुटा रहे हैं। पहले ही दिन राम भक्तों ने दान का नया कीर्तिमान रच दिया। एक तरह से कहें तो जन दर्शन के पहले ही दिन यानी कि 23 जनवरी को भक्तों ने 3 करोड़ 17 लाख का चढ़ावा चढ़ाया। पहले दिन करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला को दिया दान, जबकि 5 लाख लोग पहले दिन ही पहुंचे थे। इतना ही नहीं, कठिन प्रक्रिया के बावजूद भक्तों ने बढ़ चढ़कर दान दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि आगे दान की प्रक्रिया को वो आसान बना देंगे। बीती रात 10 बजे तक 2.5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। देश के दिग्गजों की अगर बात करें तो उन्होंने भी रामलला को बढ़ चढ़कर दान दिया। पटना के महावीर मंदिर की ओर से 10 करोड़ का दान रामलला को दिया गया। इतना ही नहीं, पटना के महावीर मंदिर की ओर से सोने का तीर धनुष भेंट किया गया। वहीं मुरारी बापू की ओर से 11 करोड़ 3 लाख का दान ट्रस्ट को मिला। हीरा कारोबारी गोविंद भाई ने 11 करोड़ ट्रस्ट को दान किए। मुकेश अंबानी ने अपने परिवार की ओर से 2 करोड़ 51 लाख रुपए का दान दिया। वहीं हीरा कारोबारी दिलीप लाखी ने 101 किलो सोने का दान किया। दिलीप लाखी के दिए सोने की कीमत 68 करोड़ के करीब बताई जा रही है। सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने रामलला को 11 करोड़ का स्वर्ण मुकुट भेंट किया है। तो बता दें आपको, रामलला को देश ही नहीं दुनिया भर के राम भक्त अपने प्रभु के लिए उपहार भेज रहे हैं। रामलला को भेंट किए जा रहे उपहारों में महाराष्ट्र के राम भक्तों का तोहफा बेहद खास माना जा रहा है। रामलला को विराट तलवार का उपहार
अपने आराध्य के प्रति अपार स्नेह प्रकट करने के लिए राम भक्त भगवान को ये सौगात दे रहे हैं। महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंचे प्राचीन हथियारों के निर्माताओं ने रामलला को ये खास तरह की तलवार अर्पित की है। इस तलवार का नाम नंदक है। इसका वजन 80 किलो है। तलवार की लंबाई 7 फीट 3 इंच है। लोहे की इस धारदार तलवार की मुठ पीतल से बनी हुई है, जिस पर सोने से काम किया गया है। तलवार को सजाने संवारने के लिए मीनाकारी भी की गई है। कारीगरों को इसे बनाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। नंदक नाम की इस तलवार पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। साथ ही इस पर श्री चिन्हों को भी उकेरा गया है। ये खड्ग बनाने में मेरे को 1.5 महीने का टाइम लगा। जैसे जिस दिन ये अपना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि राम मंदिर यहाँ पे पुनः बनेगा, तो उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि मेरी तरफ से कुछ ना कुछ छोटा सा उपहार मैं ये मंदिर ट्रस्ट को दूंगा और यहाँ पे प्रभु श्री राम लल्ला के चरणों में अर्पण करूंगा। इसके हिसाब से मैंने ये खड्ग बनाया हुआ है। प्रभु श्री राम को भेंट की गई इस तलवार के नाम का पौराणिक महत्व है। नंदक श्री हरि विष्णु की तलवार का नाम है, जिससे उन्होंने लौह दैत्य का संहार किया था। इसी पौराणिक घटना से प्रेरित होकर इस तलवार का निर्माण किया गया है। इसे बनाने वाले कारीगरों की कई पीढ़ियां अस्त्र शस्त्र निर्माण में लगी हुई हैं। इनके पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के लिए हथियार बनाते थे, लेकिन अब ये लोग अपने हुनर का इस्तेमाल एग्जीबिशन और विशेष आयोजकों के लिए करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको रामनगरी के बाजारों की रौनक दिखाते हैं। दर्शन के बाद यहाँ भक्त खूब खरीदारी कर रहे हैं और इस आध्यात्मिक यात्रा की कुछ न कुछ निशानी अपने साथ जरूर ले जाना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद बाजारों में चहल पहल बढ़ने से यहाँ के दुकानदार भी काफी खुश हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हनुमान गढ़ी से। जब आप रामलला के दर्शन को जाते हैं तो जो दुकानें हैं उन पर किस तरीके की सजावट है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं। लगातार लोगों का जो जत्था है जब वो यहाँ दर्शन करने आता है तो यहाँ पर वो दर्शन करता है। उसके बाद जो श्री रामलला से जुड़ा हुआ जो सामान है, चाहे कड़ा है या किसी तरीके का, वो खरीदारी करते हैं। और ये दुकानें सजी हैं, अच्छी लगी है? अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। भगवान राम का नगरी है, बहुत अच्छी है, समझ गए। हर क्वालिटी के माने चीज मिलेगा आपको भगवान राम के नगरी में। कहाँ से आई हैं? हम जिला झांसी। झांसी से आए हैं? क्या क्या सामान लिया आपने? बहुत सामान खरीदा है, ये तो आज लिया है, कछु कल ले लिया था हमने। अच्छा, इसमें तो माला दिख रही है और माला अयोध्या है, का तस्वीर है, सिंदूर है। ये जो बाजार लगी है एक तरीके से, सामान जो बिक रहा है, ये किस तरीके की है? आपको लगता है कितनी अच्छी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया है, स्वर्ग बन गया है यहाँ पे भगवान को आने से। अयोध्या पूरी तरीके से अपने राममय में हो गया है। लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये श्रद्धा के साथ स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संजीव दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर अयोध्या में एक बार फिर रामलीला देखने को मिली और खास तौर से कई देशों के कलाकारों ने इस दौरान रामलीला का मंचन किया। आपको दिखाते हैं थाईलैंड के कलाकारों की रामलीला पे एक रिपोर्ट। ये थाईलैंड की रामलीला है। इसमें कोई डायलॉग नहीं है, किरदारों के बीच केवल इशारों में संवाद हो रहा है।
और बैकग्राउंड में मधुर संगीत गूंज रहा है। मंच पर अपनी मुद्राओं और अभिनय से मंत्रमुग्ध कर रहे ये कलाकार थाईलैंड से आए हैं। रामनगरी अयोध्या में ये कलाकार रामायण से जुड़े प्रसंगों की मन भावन प्रस्तुति दे रहे हैं। नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में थाईलैंड के ये कलाकार भी अपनी कला की झलक पेश करने पहुंचे हैं। We are very surprising that in Ayodhya, in all the city, they celebrated with Rama like Chai Ram. So we are very impressive, about the atmosphere of the many people come to this city and to celebrate on this occasion. Very impressive. राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज का बेंगलुरु में जोरदार स्वागत किया गया। केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और राम भक्त फूलमालाओं के साथ पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच जैसे ही अरुण योगीराज एयरपोर्ट से बाहर निकले, पूरा एयरपोर्ट परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। योगीराज की एक झलक पाने को बेताब राम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ का नजारा देखकर कोई भी नेता या सुपरस्टार रस खा जाएगा। कर्नाटक के मैसूर में रहने वाले मूर्तिकार योगीराज ने MBA की पढ़ाई की है। रामलला की 51 इंच की अलौकिक मूर्ति बनाने से पहले योगीराज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है, जो राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थापित है। योगीराज ने इसके अलावा केदारनाथ में 12 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनाई है। इन सभी मूर्तियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक आगामी 27 जनवरी को सामलई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना के जरिए भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक मां समलेश्वरी मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। 2021 में सीएम नवीन पटनायक ने इसके विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की सामलई परियोजना शुरू की थी। मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ भक्तों के लिए आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। मंदिर के साथ साथ महानदी घाट को भी विकसित किया गया है। संबलपुर में देवी मां समलेश्वरी का मंदिर 16वीं सदी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। माता के सभी भक्तों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से 27 जनवरी के पावन अवसर पे आमंत्रित किया गया है। अब आपको लिए चलते हैं कर्तव्य पथ पे, जहां इन दिनों देश के वीर जवानों का शौर्य देखने के लिए मिल रहा है। कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। देश इस साल 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसके लिए पिछले 1 महीने से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कर्तव्य पथ पे परेड की रिहर्सल्स करते इन जवानों का जोश हाई है। इस साल पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता शामिल हो रहा है। वहीं आर्टिस्ट भी झांकी को हर साल से अलग बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस साल सबसे पहले इंडियन नेवी, एयरफोर्स और DRDO की झांकियां कर्तव्य पथ पे दिखाई देंगी। किसी झांकी में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाया गया है, तो किसी झांकी में राज्य की विकास यात्रा को दर्शाया जा रहा है। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें 25 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। जय भवानी की हुंकार के साथ लाल किले की ओर बढ़ता ये दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता है। दिल्ली पुलिस की इन वीरांगनाओं का फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि महिला पुलिस का ये दस्ता नया इतिहास रचने जा रहा है। 75 साल में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है। 2019 और 2021 बैच की महिला सिपाही इस परेड दस्ते में शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस के महिला परेड दस्ते की कमान श्वेता सुगाथन के हाथों में रहेगी। श्वेता 2019 बैच की महिला IPS अफसर है। वे दिल्ली पुलिस की दूसरी महिला अधिकारी हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस के दस्ते का नेतृत्व करने का मौका मिला है। महिला दस्ते के इन पुलिस कर्मियों का जोश हाई है और इनकी पूरी कोशिश है कि ये परेड में अव्वल आकर दिल्ली पुलिस का गौरव बढ़ाएं। बता दें कि दिल्ली पुलिस का नवीनतम महिला पाइप बैंड और ब्रास बैंड भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है, जिसका नेतृत्व सिपाही रुआंगुनो केनेसे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना के जवान पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान इन जवानों का जोश और जुनून देखते ही बनता है। इन्हीं जोशीले रणबांकुरों के बीच एक पावर कपल सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। 24 बटालियन सिख रेजिमेंट के मेजर सरबजीत सिंह और इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे तैनात उनकी पत्नी चुनौती शर्मा कर्तव्य पथ पे अपनी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे। बेशक 26 जनवरी परेड का हिस्सा बनना इन जवानों के लिए एक गौरवशाली क्षण है। इनमें से कुछ पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं, तो कुछ नया इतिहास रचने की तैयारी में जुटे हैं। इन्हीं में से एक कपल भी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होगा। भारतीय सेना के मेजर सरबजीत सिंह और भारतीय तट रक्षक बल की असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा कर्तव्य पथ पर अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगे। दोनों पति पत्नी यूं तो अलग अलग सेना का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों का जोश जुनून एक साथ। माय वाइफ असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा। मेरी पत्नी असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा इंडियन कोस्ट गार्ड की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। ये पहली बार होगा जब पति पत्नी के तौर पर हम अपने अपने दल का नेतृत्व कर रहे होंगे। ये हमारे लिए बेहद गौरवशाली पल होगा। इट इज वेरी ग्रेटफुल मोमेंट फॉर अस एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। मेजर सरबजीत सिंह उदयपुर के रहने वाले हैं और 24 बटालियन सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं। वहीं उनकी पत्नी चुनौती शर्मा इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। चुनौती शर्मा इससे पहले NCC कैडेट के तौर पर कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन ये पल इनके लिए बेहद खास होगा। कॉलेज के दौरान NCC आर्मी विंग का हिस्सा थी। साथ ही 2018 में मैंने इसी कर्तव्य पथ पे परेड करी है NCC आर्मी विंग कैडेट के तहत। तो ये मेरे लिए काफी गौरव का क्षण था उस टाइम भी, और इस वक्त भी मेरे लिए काफी गौरव का पल है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा मानती हैं कि आज की नारी शक्ति नए भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। ख्याल से महिला सशक्तिकरण इस वक्त इस देश के लिए बड़ा जरूरी है, जहां पे महिलाएं हर फील्ड में हर जगह आगे कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही है। तो हमारा यहाँ पे परेड में भी ये चीज देखना कि सारे कॉन्टिजेंट में महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, वो काफी अच्छी चीज है। भारत चीन सीमा पर तैनात मेजर सरबजीत सिंह को 15 जनवरी 2023 को विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय सेना दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जाहिर है ये जोड़ा निजी जिंदगी में ही नहीं, देश की सेवा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी अहम भागीदारी निभा रहा है और देश के लिए मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से राजधानी दिल्ली में विशेष सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली में पुलिस और सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर है। इसके लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। बैरिकेड लगाकर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। वहीं राजधानी में जगह जगह कमांडो दस्तों ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है, जो हाईटेक हथियारों से लैस है। इनकी चुस्ती देखने लायक है। इनकी फुर्ती का जवाब नहीं। दिल्ली पुलिस के स्वेट कमांडो दस्ते के जवान पलक झपकते ही किसी भी संकट से निपटने में निपुण हैं।
ये कमांडो कड़ी मेहनत से गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटे हैं। 26 जनवरी को संवेदनशील जगहों पर तैनात ये कमांडो राजधानी को फुल प्रूफ सुरक्षा कवर मुहैया कराएंगे। देखिए, कमांडो का डिप्लॉयमेंट जो होता है वो क्रिटिकल सिचुएशन कोई हो जाए उसके लिए डिप्लॉयमेंट उनकी रहती है। कोई भी इस तरह की सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन हो, इवैक्यूएशन की हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसके लिए उनकी टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं वो होती है। उसके लिए एक फिटनेस एक इंटीग्रल पार्ट है कमांडो का। दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। राजधानी के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट हैं। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के सिलसिले में दिल्ली को 28 सिक्योरिटी जोन में बांटा गया है। इनमें दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे। केवल कर्तव्य पथ पर 14,000 जवान तैनात रहेंगे, जहां गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी। इसके अलावा जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी होगी। तमाम जगहों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के सिचुएशन को राइट फ्रॉम फैसिलिटेशन से लेकर किसी भी तरह की कोई भी बात अगर होती है या सिचुएशन होता है उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल रेडीनेस सिचुएशन में है। जाहिर है दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की आतंकी या शरारती साजिश को नाकाम किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने खासतौर से कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें तमाम जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से आ रही तस्वीरों पर नजर रखी जा सके और कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो तत्काल एक्शन लिया जा सके। जैसा आपको पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ इनवाइटीज है उनकी संख्या करीब 77,000 के ऊपर की है, तो इस वजह से हमें और भी ज़्यादा अपना सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है उसको स्टेप अप करना पड़ा है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर सघन तलाशी अभियान तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन आज रात 10 बजे से दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। स्पेशल रिक्वेस्ट ये रहेगी जो कि हर बार होती है कि मैक्सिमम पार्क एंड राइड और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज किया जा सके, ताकि एक जो ट्रैफिक बॉटलनेक अगर इंडिविजुअल व्हीकल आने से हो सकता है उसको मैक्सिमम अवॉइड किया जा सकेगा और उतनी ही पब्लिक इनकन्वीनियंस कम होगी। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट और नेताजी सुभाष मार्ग पर तड़के 4 बजे से ही आवाजाही पर रोक रहेगी। लिहाजा बसों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आम लोगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी ताकि परेड देखने जाने वालों को दिक्कत ना हो। हालांकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से वही लोग बाहर आ जा सकेंगे जिनके पास गणतंत्र दिवस परेड का पास, कार्ड या ई टिकट होगा। लिहाजा यदि आप 26 जनवरी की सुबह कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी पर नजर जरूर डाल लें। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस के लिए राजधानी दिल्ली में शानदार सजावट और लाइटिंग की गई। इंडिया गेट पे बीती रात कैसा नजारा था बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। गणतंत्र दिवस के ठीक पहले अब पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और खासकर वो जगह जहां से, जिस रास्ते से देश का गौरव गुजरता हुआ दिखाई पड़ेगा, परेड जहां से निकलेगी, हम मौजूद हैं उसी कर्तव्य पथ पर। मेरे ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन जो कि इस वक्त रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ है। अमूमन भी राष्ट्रपति भवन शाम में इसी तरह जगमग रहता है, लेकिन अब तस्वीर आपको राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ की दिखाता हूं, खासकर कर्तव्य पथ के चारों तरफ का नजारा दिखाता हूं कि कैसे इस पूरे रास्ते को रोशनी से अब जगमग कर दिया गया है। उजाला यहाँ पर इस तरह से किया गया है जैसे किसी शादी में किया जाता है। देश के लिए बेहद गौरव का वो पल होगा। ये गणतंत्र दिवस इस बार ज्यादा खास भी है कई मायनों में, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार भारत की नारी शक्ति पूरे कर्तव्य पथ पर छाई रहेगी, इसी कर्तव्य पथ पर जहां पर हम मौजूद हैं। परेड में इस बार 80% महिलाएं होंगी। ऐसा पहली बार है जब बड़ी संख्या में ऑल विमेन दस्ते मार्च करेंगे। भारतीय सेना की आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी पहली बार कर्तव्य पथ पर
दिखाई देंगी। इसके साथ ही सेना की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी। इतना ही नहीं, फ्रांस का मार्चिंग दस्ता भी इस बार परेड का हिस्सा होगा और फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल भी उड़ान भरेंगे। ये तमाम सारी चीजें इसी कर्तव्य पथ से 26 जनवरी की सुबह देश का गौरव, देश की शक्ति, देश का ताकत, सब कुछ इसी राष्ट्रपति भवन पर के पास कर्तव्य पथ पर, इसी कर्तव्य पथ पर आपको मार्च करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ये जो नजारा इस तरह से तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से पूरी रोशनी से इस पूरे इलाके को नहलाया जा रहा है, वो बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये तस्वीर खूबसूरत है, लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ पूरा देश इंतजार 26 जनवरी की सुबह की उन तस्वीरों का कर रहा है, जो तस्वीरें सभी की छाती को गर्व से भर देंगी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और अब बात राजधानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड की। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड है और कई इलाकों में घने कोहरे ने अपने पैर पसारे हुए हैं। ठंड इतनी है कि अब पुराने रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में ठंड ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को भी दिल्ली कड़ाके की ठंड की चपेट में रही और अधिकतम तापमान औसत से 2 डिग्री नीचे यानी कि 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में जनवरी में अब तक 5 कोल्ड डे, 5 वेव डे का अनुभव किया गया, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं पहाड़ों पर भी ठंड का यही आलम है। ठंड बहुत है लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही। केवल ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 13 साल में दिल्ली एनसीआर का रिकॉर्ड टूट चुका है ठंड को लेकर। वहीं अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो जहां सैलानी चाहते हैं कि बर्फबारी हो जाए, ठंड होने के बावजूद भी बर्फबारी वहां पर नहीं हो रही है, तो ऐसे में सैलानियों के लिए भी मुश्किलों की बात है। साथ ही साथ आम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए भी ठंड का सितम नागवार गुजर रहा है। पर बर्फबारी देखने जा रहे सैलानियों के लिए गुड न्यूज भी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जहां ताजा बर्फबारी हो रही है, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिखरी है। हालांकि कश्मीर में केवल ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। बाकी इलाकों में अभी बर्फबारी का बस इंतजार ही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कई इलाकों में बर्फ जो है नहीं पड़ी, लेकिन ऊंचे इलाकों में, कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ी है और सैलानी अब वहां का रुख कर सकते हैं, जिन्होंने पूरी सर्दी बर्फ का इंतजार किया है। पर्यटन के मायनों में भी अगर देखा जाए तो बर्फबारी नहीं होने की वजह से पर्यटन धीमा रहा, लेकिन अब ऊंचे इलाकों में बर्फ पड़ने लगी है। किर्गिस्तान में इस वक्त पारा माइनस के नीचे गोते खा रहा है। आलम यह है कि यहाँ की झीलों का पानी पूरी तरह से जम चुका है। कभी पानी से भरी रहने वाली झीलें अब बर्फ के मैदान में तब्दील हो गई हैं। हाड़ कपा देने वाली ये सर्दी किर्गिस्तान के युवाओं के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है। मैदान बनी झील पर खिलाड़ी अपने आप को आइस हॉकी का लुत्फ उठाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर के माध्यम से हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आनंद ले रहे हैं आइस हॉकी का। सर्दी के मौसम में झील के ऊपर करीब 2 फीट मोटी बर्फ की चादर है, जिस पर आइस हॉकी खेलना आसान हो जाता है। ये इलाका पहले सोवियत संघ का था, तब यहाँ आइस हॉकी का क्रेज था, लेकिन यूएसएसआर के पतन के बाद किर्गिस्तान में ये खेल अपनी पहचान खोने लगा। करीब 10 साल पहले यहाँ के युवाओं ने एक बार फिर अपने हाथों में हॉकी स्टिक उठाई, जिसके बाद स्थानीय स्कूलों में भी बच्चों को उसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। आज यहाँ आइस हॉकी की दीवानगी युवाओं के सर चढ़कर बोलती है।